हम बचपन से सुनते आए हैं मोटिवेटेड रहो, मेहनत करो, सैक्रिफाइस करो, और कुछ वक्त के लिए लगता है कि सब परफेक्ट है। तुम्हें लगता है तुम जिंदा हो, तुम क्लाइम कर रहे हो, जीत रहे हो, लेकिन धीरे धीरे वो ड्राइव तुम्हें खाने लगती है। अर्जुन वो इंसान था जिसे सब एडमायर करते थे। सुबह सनराइज से पहले उठ जाता था, शू पहनता था और तब भागता था जब पूरी सिटी अभी भी सो रही होती है। उसका नोटबुक प्लान से भरा होता था, वॉल्स पर मोटिवेशन कोट चिपके रहते थे, हार्ड वर्क, सक्सेस, नो एक्सक्यूज। लोग तो ये भी कहते थे कि यार अर्जुन तो अनस्टॉपेबल है, और शायद था भी। लेकिन अगर कोई अर्जुन की आंखों को ध्यान से देखता तो उन्हें पता चलता कि उसमें थकान का एहसास है। क्योंकि असल में कभी कभी ऐसा भी होता है, जो चीजें तुम्हारे अंदर की आग को बढ़ाती है वही तुम्हें जला भी सकती है। अर्जुन ने भी शुरुआत में कुछ महसूस नहीं किया था, उसे सिर्फ प्रोग्रेस दिख रही थी। पर धीरे धीरे जिंदगी एक रेस बन गई, ऐसी दौड़ जिसमें हर अचीवमेंट के बाद तुरंत अगले गोल की तरफ भागने लगते हैं। और वहीं से शुरू होती है मोटिवेशन की डार्क साइड। मोटिवेशन फ्यूल लगती है, पर वो क्लीन फ्यूल नहीं होती। उसके पीछे होता है प्रेशर, गिल्ट, एंजाइटी। हर बार कुछ पाने के बाद तुम सोचते हो अब नेक्स्ट क्या, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। और वो आवाज धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की शांति खा जाती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये पैटर्न हेडोनिक ट्रेडमिल कहलाता है। मतलब चाहे तुम कितना भी अचीव कर लो, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन का बेसलाइन वापस वहीं आ जाता है। और ज्यादा पाने की भूख कभी शांत ही नहीं होती। जैसे एक ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो जिसका स्विच कभी ऑफ ही नहीं होता। स्पीड बढ़ती जाती है पर डेस्टिनेशन वहीं की वहीं। इस कहानी का किरदार अर्जुन भी उसी ट्रेडमिल पे था। उसे लग रहा था वो सक्सेस को चेज कर रहा है, लेकिन असल में सक्सेस उसे चेज कर रही थी, और हर बार बदले में मांग रही थी और ज्यादा सैक्रिफाइस। और यही सबसे डेंजरस जगह होती है। मोटिवेशन हमें बैलेंस से अंधा कर देती है। तुम रेस्ट स्किप करते हो क्योंकि विनर्स डोंट स्लीप। रिलेशनशिप नेग्लेक्ट कर देते हो क्योंकि ग्राइंड नाउ शाइन लेटर। अपनी मेंटल हेल्थ सेक्रीफाइस करते हो क्योंकि पेन इज टेम्पररी। और सोसाइटी इज मैडनेस को रिवॉर्ड करती है। हम हसल को ग्लोरीफाई करते हैं, वो लोगों को हीरो बनाते हैं जो कभी रुकते ही नहीं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आखिर इसकी कीमत क्या है। सोचना जरा, कितनी बार तुमने खुद को फोर्स किया है आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा अगर रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा। कितनी बार खुद को गिल्ट में डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मोटिवेटेड इनफ नहीं थे। यही है मोटिवेशन का डार्क साइड, जब ग्रोथ एक ऑब्सेशन बन जाती है और पैशन एक प्रेशर। मोटिवेशन बहुत बार फ्रीडम के रूप में आती है, पर असल में वो तुम्हें एक पिंजरे में डाल देती है। अर्जुन को लगता था वो अपनी जर्नी कंट्रोल कर रहा है, पर धीरे धीरे वो जर्नी उसे कंट्रोल करने लगी थी। और वो रेस्ट करता तो गिल्ट महसूस करता, अगर वो स्लो होता तो लगता वो लेजी है, और अगर कभी फेल हो जाता तो उसके अंदर एक आवाज चिल्लाती, तू वर्थलेस है। सच तो ये है, मोटिवेशन हमेशा कुछ पाने के लिए नहीं होती। कभी कभी वो कुछ से भागने के लिए होती है, डर से, इनसिक्योरिटी से, उस छोटी सी आवाज से जो रात में कहती है तो काफी नहीं है। और यही तो है मोटिवेशन का पैराडॉक्स। वो शुरू होती है एक प्योर जगह से, एक सपने से, एक विजन से, एक ऑनेस्ट डिजायर से ग्रो करने की। लेकिन अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो वो टॉक्सिक बन जाती है। वो तुम्हें बिलीव करा देती है कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे आउटपुट से डिफाइन होती है, कि तुम उतने ही अच्छे हो जितना तुमने आखिरी बार अचीव किया था, कि अगर तुम रुक गए तो पीछे रह जाओगे। रिसर्च कहती है और मोटिवेशन बर्नआउट लाती है, एक ऐसी हालत जिसमें तुम्हारा इमोशन, फिजिकल और मेंटल सिस्टम पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है। और बर्नआउट सिर्फ तुम्हारी एनर्जी नहीं चुराता, वो तुम्हारी खुशी भी ले जाता है। तुम माउंटेन की पीक तक पहुंच जाते हो, लेकिन ऊपर पहुंचकर रियलाइज करते हो मैं इतना थक गया हूं कि व्यू देखने का भी मन नहीं कर रहा। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। वो माइलस्टोन क्रॉस करता गया, वो ड्रीम्स अचीव करता गया, लेकिन हर जीत के बाद अंदर एक खालीपन सा रह गया। उसे लगता था शायद उसे और मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल में उसे कुछ और चाहिए था, बैलेंस, पीस और एक पर्पस जो अंदर से आए। और यही है सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ। मोटिवेशन कभी सस्टेनेबल नहीं थी। वो एक स्पार्क है, इग्नाइट करती है पर हमेशा नहीं जलती। जो चीजें तुम्हें आगे बढ़ाती है वो मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन है, बैलेंस है और मीनिंग है। फिर भी हम सब मोटिवेशन के पीछे भागते रहते हैं जैसे वो सबका अल्टीमेट आंसर हो। और आयरन ये है कि वो चीज ही हमारा सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल सकता है। क्या पता कांस्टेंट मोटिवेशन एक्चुअली ओवररेटेड हो? क्या पता एक मीनिंगफुल जिंदगी का राज हमेशा आगे भागने में नहीं, बल्कि कभी कभी थोड़ा रुक जाने में हो? सोचो जरा, तुमने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा ग्रोथ कब महसूस की थी? क्या हमेशा वो एक मोमेंट जब तुम फुल ऑफ एनर्जी में, हाई मोटिवेशन में थे, या वो पल जब जिंदगी ने तुम्हें थोड़ा पॉज दिया, जब तुम थके हुए थे,
टूटे हुए थे और खुद से सवाल कर रहे थे। मोटिवेशन का सबसे बड़ा इल्यूजन यही है, ये तुम्हें ये बिलीव करवा देता है कि स्लो होना मतलब हार जाना, लेकिन असली सच तो ये है कभी कभी रुकना ही देखना होता है। कभी कभी वही पॉज ही तुम्हें बताता है कि तुम जा कहाँ रहे हो और क्यों। अर्जुन को भी ये बात समझने में वक्त लगा। एक सुबह वो उठा और उसे लगा वो अब समझ ही नहीं पा रहा वो भाग क्यों रहा है। जो गोल्स कभी उसके लिए सपने थे अब उन्होंने उसे जंजीरों की तरह बांध लिया है। जो फायर कभी उसका रास्ता दिखाती थी अब वही फायर उसे जला रही थी। और तब उसने अपने आप से वो सवाल पूछा जो हम सब एक ना एक दिन पूछते हैं, मैं किस चीज का पीछा कर रहा हूँ, ये सब किस लिए कर रहा हूँ और किस कीमत पर। यही वो मोमेंट था जहां कहानी बदली, क्योंकि मोटिवेशन की डार्क साइड के अंदर ही छुपा है एक गहरा लेसन, एक लेसन सेल्फ अवेयरनेस का, बैलेंस का और इस बात का कि सक्सेस का मतलब सिर्फ और पाना नहीं होता। हम सब ये समझते हैं कि सॉल्यूशन हमेशा ज़्यादा हसल में है, ज़्यादा ड्राइव में है, ज़्यादा एनर्जी में है, लेकिन कभी कभी असली आंसर लेस में छुपा होता है। लेस प्रेशर, लेस गिल्ट, लेस कंपैरिजन। पर सवाल ये है, ऐसा बैलेंस ढूंढा कैसे जाए एक ऐसी दुनिया में जहां हर जगह लिखा है कीप पुशिंग, नेवर स्टॉप, नो पेन नो गेन। क्या मुमकिन है मोटिवेशन को यूज करना बिना उसका स्लेव बने? आंसर है हाँ, पर उसके लिए एक शिफ्ट चाहिए, एक नया तरीका सोचने का जो ट्रेंडिंग नहीं है पर सस्टेनेबल जरूर है। और वही हम आगे समझेंगे, वो हिडन ट्रूथ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और वो सिंपल लेकिन सरप्राइजिंग तरीका जिससे हम मोटिवेशन के डार्क साइड से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बिना अपनी ग्रोथ को रोके, बिना अपने पीस को खोए। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने एक शॉकिंग बात बताई है, हर मोटिवेशन एक जैसा नहीं होता। मोटिवेशन के भी दो चेहरे होते हैं, एक वो जो दिल से आता है और एक वो जो दुनिया से मिलता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब जज्बा जो अंदर से उठता है, जब तुम कुछ इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें वो पसंद है, वो तुम्हें जिंदा महसूस कराता है, वो तुम्हारे बीइंग के साथ अलाइन करता है। जैसे अर्जुन जब उसने सुबह 5 बजे उठना शुरू किया तो वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं था, उसके अंदर एक शांति थी, एक कनेक्शन था खुद से। उसे लगता था जैसे वो हर दौड़ के साथ अपने अस्तित्व के थोड़ा और करीब आ रहा है। ये था इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन धीरे धीरे कहानी बदलने लगी, लोगों ने उसकी तारीफ करना शुरू की, इंस्टाग्राम पर लाइक्स आने लगे, ब्रो तू तो इंस्पिरेशन है जैसे कमेंट्स उसके डोपामिन को फीड करने लगे। और बस वहीं से एक छोटी सी शिफ्ट हुई, अंदर की खुशी बाहर के वैलिडेशन में बदल गई। अब वो इसलिए नहीं दौड़ रहा था क्योंकि उसे दौड़ना पसंद है, बल्कि इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि उसे अंदर से डर लगता था, अगर मैं रुक गया तो लोग क्या कहेंगे। यही वो पल था जब उसका पैशन प्रेशर बन गया। और ये सिर्फ अर्जुन के साथ नहीं होता, ये हम सब के साथ होता है। शायद तुम्हें कभी पेंटिंग पसंद थी पर जैसे ही वो इंस्टाग्राम का कंटेंट बन गई उसका मैजिक कहीं चला गया। शायद तुम्हें पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगती थी पर जैसे ही वो मार्क्स और रैंकिंग में बदली वो स्ट्रेस बन गया। यही है मोटिवेशन का सबसे बड़ा ट्रैप, जब तुम्हें अपना काम बोझ लगने लगता है सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो प्रोसेस नहीं आउटकम बन गया है। और सबसे बड़ी आयरनी, जब तुम सिर्फ आउटकम चेज करते हो तो जर्नी का मजा खत्म हो जाता है, और जब जर्नी खाली लगने लगे तो डेस्टिनेशन भी अधूरा महसूस होता है। यही कारण है कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग सक्सेस पाने के बाद भी खाली महसूस करते हैं। उन्हें सब मिल जाता है, फेम, पैसा, रिकॉग्निशन, पर अंदर से एक सवाल उठता है, मैं अब भी इतना खोखला क्यों महसूस करता हूँ? क्योंकि एक्सटर्नल रिवॉर्ड कभी इंटरनल जॉय को रिप्लेस नहीं कर सकता। और इसके साथ आता है मोटिवेशन का एक और डार्क साइड, कंपैरिजन। मोटिवेशन अपनी एनर्जी कंपटीशन से खींचता है। तुम किसी और को आगे बढ़ता देखते हो और तुरंत लगता है मैं पीछे हूँ। सोशल मीडिया ने इस फायर को ऑक्सीजन दे दी है। हर स्क्रॉल एक रिमाइंडर है कि तुमसे ज्यादा प्रोडक्टिव लोग हैं इस दुनिया में, ज्यादा फिट, ज्यादा सक्सेसफुल हैं, और तुम खुद से पूछने लगते हो मैं कब तक पीछे रहूंगा। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन थियरी। हम अपनी वैल्यू दूसरों के स्केल पे नापते हैं, पर ये रेस कभी खत्म होती ही नहीं। हमेशा कोई तुमसे आगे रहेगा, और अगर तुम्हारी पीस दूसरों को बीट करने पे डिपेंड करती है तो तुम कभी पीस में रह ही नहीं सकते। क्या कभी सोचा है तुमने हम मोटिवेशन के पीछे इतना भागते क्यों? शायद क्योंकि हमें स्टिलनेस से डर लगता होगा, क्योंकि जब सब कुछ रुकता है तो तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देने लगता है। शायद मोटिवेशन हमेशा ग्रोथ के लिए नहीं होती, कभी कभी वो एक एस्केप होती है, अपने डाउट से भागने का एक तरीका, अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने का एक मास्क, अपनी ऑर्डिनरी होने का डर से बचने का एक जरिया। और यही तो पैराडॉक्स है, हम मोटिवेशन के पीछे इसलिए भागते हैं ताकि ज्यादा अलाइव महसूस करें, पर कई बार वही चीज हमें जिंदगी से दूर ले जाती है। अर्जुन को भी ये समझ आने में वक्त लगा। महीनों तक दौड़ते दौड़ते एक शाम ऐसी आई जब वो बस रुक गया, खाली, ना एक्साइटमेंट, ना जॉय, ना एनर्जी, सिर्फ एक खामोशी। उसने पहली बार अपने गोल्स नहीं, अपने जीने के तरीके पे सवाल उठाया।
क्या मैं सच में जी रहा हूँ या बस ऑटो पायलट पे चल रहा हूँ। ये रियलाइजेशन डरावना था पर लिबरेटिंग भी, क्योंकि जब तुम मोटिवेशन के डार्क साइड को पहचान लेते हो तब तुम्हें समझ आता है सोल्यूशन मोटिवेशन छोड़ देना नहीं है, बल्कि उसे ट्रांसफॉर्म करना है, चेजिंग से चूजिंग तक, प्रेशर से पर्पस। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिखता है? सबसे पहला स्टेप, रीडिफाइन सक्सेस। अपने आप से पूछो, ये नहीं कि मैं और क्या पा सकता हूँ, कभी बस एक दिन ऐसे जी के देखो जहां कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है पर प्रेजेंट में हो, तुम प्रेजेंट में जी रहे हो खुशी खुशी। दूसरा, रिकनेक्ट विथ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। वो क्यों याद करो जिससे सब शुरू हुआ था, वो लिखना जो तुम लिखते थे जब लाइक्स और व्यूज मायने नहीं रखते थे, वो दौड़ लगाना जहां तुम्हें टाइम नहीं अपनी सांसें याद रहती थी। जब तुम इंटेंसिक मोटिवेशन वापस पाते हो तो मोटिवेशन फिर से प्योर लगती है, बिना प्रेशर के, बिना किसी कंपैरिजन के। तीसरा, एम्ब्रेस बैलेंस। रेस्ट वीकनेस नहीं है, वो रिदम का हिस्सा है। जैसे म्यूजिक के सुर के बीच का पॉज ही मेलोडी बनता है, वैसे ही जिंदगी में भी रुकना ही हार्मनी देता है। विदाउट पॉज लाइफ बस नॉइज बन जाती है। और सबसे जरूरी, सीखो कैसे जीना बिना कांस्टेंट मोटिवेशन के, क्योंकि मीनिंगफुल जिंदगी के लिए तुम्हें हमेशा इंस्पायर्ड रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चाहिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पर्पस। ये ग्लैमरस तो नहीं होता पर सस्टेनेबल होता है। मोटिवेशन एक स्पार्क है पर डिसिप्लिन वो स्टडी फ्लेम है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। और अंत में अर्जुन ने भी यही सीखा। उसने अपने सवाल बदला, मैं कैसे और पुश कर सकता हूँ से मैं कैसे और अच्छा जी सकता हूँ। अब वो गोल चीज करता है पर अपने सुकून की कीमत पे नहीं, वो मेहनत करता है पर साथ ही रुक के सांस भी लेता है। उसने समझा जिंदगी एक एंडलेस स्प्रिंट नहीं बल्कि एक रिदम है। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है हम सब के लिए। मोटिवेशन का डार्क साइड रियल है पर वो कहानी का एंड नहीं है, वो एक इन्विटेशन है अंदर जाने का, खुद से मिलने का, ये समझना कि प्रोग्रेस और पीस अलग चीजें नहीं है, एक ही रास्ते के दो पहलू है। अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा ड्राइव खत्म हो गया है तो खुद को पनिश मत करना, बस रुक कर सुनो। शायद तुम्हारा माइंड और बॉडी तुम्हें कुछ कहना चाह रहे हो और बस ठहर कर थोड़ा जी लो। शायद रेस्ट तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा टीचर है। शायद तुम्हारा वर्थ कभी प्रोडक्टिविटी से बंधा था ही नहीं। और सबसे खूबसूरत पैराडॉक्स, जब तुम मोटिवेशन के ऑब्सेशन को छोड़ देते हो तब तुम कुछ और गहरा पाते हो, फुलफिलमेंट। और वो आग नहीं होती, वो एक तरह की रोशनी होती है। वो चिल्लाता नहीं है, वो धीरे से कहता है तू काफी है। और अर्जुन को ये तब समझ आया जब उसने दौड़ना छोड़ा नहीं बल्कि अपने अंदर की रेस को स्लो किया। और तब उसने देखा ग्रोथ कभी चेज से नहीं आती, वो क्लैरिटी से आती है। तो शायद असली सक्सेस वही है जब तुम अपनी जिंदगी को प्रूव करना नहीं, फील करना सीखते हो। जब तुम्हें दौड़ने की नहीं, जीने की जल्दी होती है। और तब तुम समझ जाते हो मोटिवेशन फेड होती है पर पर्पस, प्रेजेंस और पीस वो अमर होती है। और इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो ये वीडियो भी जरूर देखना जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप चीजों को पर्सनली लेना छोड़ सकते हैं। मैं मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कोल मॉम।